अभी बड़े हीरो के लड़के ने चरस पी ली, मीडिया को बहुत दिक्कत हो गई, कहने लगे कि उसने चरस क्यों पी। हमने कहा इतना बड़ा हीरो का लड़का है साहब, चरस नहीं तो क्या बीड़ी पिएगा, चरस ही पिएगा। वह तालियां बाबा, बड़ी बढ़िया बात है। पति यहाँ भी नौकर है, पति वहां भी नौकर है, मिलते ही छीन लेती है पत्नी पगार आदमी से। ये ओरिजिनल कविता है। क्या ही सुंदर भूमिका हमारे लिए विकास भैया ने बनाई है। और हमारे पिताजी के बारे में जो बताया बिल्कुल सत्य बताया कि सुंदर एक हसीना को देख के मुड़ गए बाबूजी, कि सुंदर एक हसीना को देख के मुड़ गए बाबूजी, नैनों से नैना मिले जुड़ गए बाबूजी। और हसीना ने ब्रेक की जगह पैर एक्सीलरेटर पे क्या रखा, पलक झपकते उड़ गए बाबूजी। तो ये बिल्कुल सत्य बता रहे थे। मैं बात कुछ नहीं है, बस बात इतनी सी है कि इतनी जरा सी बात पर हुआ बवाल प्रचंड, कि इतनी जरा सी बात पर हुआ बवाल प्रचंड, ताऊ ने कमला कहा हमने कहा पसंद। इतनी जरा सी बात पर हुआ बवाल प्रचंड, ताऊ ने कमला कहा हमने कहा पसंद। और मैंने कहा कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, शुक्र है दोस्तों के हंसने पे जीएसटी नहीं है। तो आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, तालियां बजा सकते हो। ये कार्यक्रम बिल्कुल भावनाओं से भरा हुआ कार्यक्रम है। मुझे पता है कि मंच पर एक एक मिनट कितना बहुमूल्य होता है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आज से 12 साल पहले रात में 2:30 बजे अपने जीवन की सबसे पहली कविता जिस व्यक्तित्व और जिसकी छत्र छाया में पढ़ी थी वो आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी थे। मैं चाहता हूं कि एक बार और जोरदार तालियां बजें और मैं अपनी बात को अब प्रारंभ करता हूं। स्वागत है भाई कि मैं पिताजी को प्रणाम करता हूं और अब एक टिप्पणी रखता हूं आपके बीच में कि महंगी से महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई, कि महंगी से महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जितना सुकून हमको पिताजी के कंधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था, कि जितना सुकून हमको पिताजी के कंधों पे मेला घूमने में मिला था। हम जिद पर अड़ जाते थे, झगड़ जाते थे, ठेले वाली चाट, मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। सर समय बदला तो वही पिताजी रह गए हैं सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। समय बदला तो वही पिताजी रह गए हैं सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। उस दौर में ऐसा कार्यक्रम होना प्रणम्य है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। 4-5 मिनट आप लोगों के प्राण पीऊंगा, स्वागत है, बैठ जाऊंगा। कि ये हमें अमन भैया हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, दीदी बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, प्रियांशु, इससे हमें बड़ी शिकायत ये अब इसकी प्रेमिका का नंबर बदल गया। अब जब प्रेम करोगे और प्रेमिका को उधार दोगे तो नंबर बदल जाएगा। प्रेम करो और प्रेमिका से उधार लो, जीवन में नंबर नहीं बदलेगा। तो इनको पता नहीं होता, ये लोग ओरिजिनल कविता नहीं सुनाते, हाथ से के जो कवि हैं वो ओरिजिनल सुनाते हैं। अब किसी ने लिख दिया कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। किसी ने लिख दिया कि उसकी आंखें नहीं झील हैं, तो हमने कहा अगर आंखें झील हैं तो फिर झीलें क्या हैं। किसी ने साहब लिख दिया कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। हमने कहा उसकी जुल्फे हैं कि म्यूनिसिपालिटी का तंबू का नाथ, कहाँ सो गए। गजब तो तब हो गया किसी ने लिख दिया कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। भगवान कसम हमारे पास डिस्कवर 100cc और उसके कागज नहीं। हमने भी उससे पूछ लिया जरा देख के बताओ परिवर्तन चौक पे चालान तो नहीं कट रहा है। ये लोग ओरिजिनल कविता नहीं सुनाते हैं, ओरिजिनल हम सुनाते हैं। किसी ने विकास भैया वो गाना लिख दिया कि इश्क छुपता नहीं छुपाने से। यहाँ पश्चिम बंगाल के मंत्री करोड़ों रुपए छुपा ले रहे हैं, तुम इश्क नहीं छुपा पा रहे हो। छुपती सर सिर्फ 2 चीजें नहीं, एक आपका पेट, दूसरे आपके बाल अगर चले गए और सब छुप जाता है। मैं ओरिजिनल कविता सुनाता हूँ कि पहलू जो अन छुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अन छुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। कि उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। ये ओरिजिनल कविता है, ओरिजिनल सुनाना चाहिए। हम हाथ से कभी ओरिजिनल सुनाते हैं। ये जोगी जी से हमने सीखा है, 12 साल में सीखा है हमने। ये मैं सुनता हूँ सर को यूट्यूब पे दिन रात सुनता हूँ, वहीं सीखा है हमने। तो ये ओरिजिनल कविता है। अभी बड़े हीरो के लड़के ने चरस पी ली, मीडिया को बहुत दिक्कत हो गई, कहने लगे कि उसने चरस क्यों पी। हमने कहा इतना बड़ा हीरो का लड़का है साहब, चरस नहीं तो क्या बीड़ी पिएगा, चरस ही पिएगा। वह तालियां बाबा, बड़ी बढ़िया बात है। हमने कहा कि हीरो
हाँ, अरे बस आपने कह दिया तो कंफर्म कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, ऐसी वैसी नहीं टाप की पी रहा है। मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है? लड़का अपने बाप की पी रहा है, पी लो तो भाई, वाह 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 क्या दिक्कत है? तो ये सब ओरिजिनल चीज है, लोग ओरिजिनल नहीं सुनाते, मैं ओरिजिनल सुनाता हूँ। ये अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इश्क उसने किया चार चार आदमी से, मैं कोई प्रेम की कविता कुछ नहीं है कि इश्क उसने किया इससे प्रैक्टिकल कविता आपने सुनी नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले लिखी नहीं थी, हमको लोग बुलाते नहीं थे। आज मैं बुलाया कि वो आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूँ कि इश्क उसने किया चार चार आदमी से, एक बार भी नहीं किया बेरोजगार आदमी से। कि इसको उसने किया चार चार आदमी से, एक बार भी नहीं किया बेरोजगार आदमी से। और आपकी अगर लगे कि मैंने वेदना कह दी तो पूरा सदन बिल्कुल तालियों से गुंजायमान हो जाए कि इसको उसने किया चार चार आदमी से, एक बार भी नहीं किया बेरोजगार आदमी से। पति यहाँ भी नौकर है, पति वहां भी नौकर है, मिलते ही छीन लेती है पत्नी पगार आदमी से। ये ओरिजिनल कविता है, ये ओरिजिनल कविता, ये वैसा होना चाहिए सर। मैं सर शादी से पहले श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, थोड़ा प्रियांशु था मेरे अंदर, हाँ मैं लिखता था। मेरी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, खत्म। फाइनली भाई साहब हमारी शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। भगवान कसम सच बता रहा हूँ, एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई, भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूँ। उसे दिन से वीर रस शुरू कर दो। मैं बता रहा हूँ कि सर पत्नी और सरकार के लोग भी बैठे यहाँ पे, पत्नी और सरकार दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, दोनों को चुनने का अवसर मिलता है। चुनने के बाद ना मतलब सरकार सुनती, बाकी पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें घर जाना है, आप लोग वीडियो बना के डाल देते हो। तो मैं काफी सख्त टाइप का पति हूँ, मैंने देखा है कि पतियों को बहुत काम करना पड़ता है, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन आदि आदि, लेकिन मैं इतना सख्त टाइप का पति हूँ कि भाई मैं सिर्फ पोंछे से काम चला लेता हूँ, मैं बिल्कुल लम्बा काम हो जाता है। मैं चार पंक्तियां सुनाता हूँ कि सांच को आँच क्या इसे प्रमाण देती है, गड़े मुर्दे वो पल में उखाड़ देती है, प्रेमिका तो अर्थव्यवस्था से खूबसूरत है, पर पत्नी पल में बजट बिगाड़ देती है। मैं बता रहा हूँ सर कि पत्नी के सम्मान में सबसे पहला कवि हूँ जिसने मैंने पत्नी के सम्मान में भी कविता लिखी। आप पत्नी के ऊपर कितने जुमले लिख लीजिए, कितने चुटकुले लिख लीजिए, तालियां बजवा लीजिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। चार पंक्तियां सुनाता हूँ कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, और कमा के आदमी बना सकता है मकान, किंतु उसे संवार कर घर बनाती है पत्नी, किंतु उसको संवार के घर बनाती है। ये सुंदर कविता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये सर बिल्कुल जो कवि होते हैं बहुत होशियार होते हैं। अभी जैसे जो भी सर है, अब भैया लोग बड़े कवि हैं, अक्सर ये लोग फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि आज मैं रजत पीजी कॉलेज के कार्यक्रम में कविता पढ़ूंगा। अब मेरे जैसे भी छोट भैया कवि आते हैं, दादा बधाई, दादा शुभकामनाएं, दादा आप उस कार्यक्रम में हो, अग्रिम शुभकामनाएं, कार्यक्रम सफल। इन चारों बातों का मतलब दादा आप तो खूब जाते हो, हमको कहने बुलाते हो। ये ओरिजिनल बात होती है। और कभी बहुत होशियार होते हैं, मंच पे आते ही कह देंगे कि गला खराब है, तबीयत नासाज है, अखिल भाई का आदेश है तो मुझे आना पड़ा। तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब, ये डैमेज कंट्रोल है। सौरभ जम गए तो जम गए, गला तो खराब ही है। ये बिल्कुल जान लो ओरिजिनल लोग होते हैं। अभी ये प्रियांशु कह रहा था कि मैं दादा को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। जब कोई कभी ज्यादा प्रणाम करने लगे, आप समझ लो कविता भूल गया है। तब तक वो प्रणाम करता है, वो तब तक प्रणाम करता है जब तक उसको अगली पंक्ति याद नहीं आ जाती। कुल मिला के मैं भी आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, मैं भूला नहीं हूँ। तो ये ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। अडवाणी जी का मोदी जी का संवाद हुआ, चार पंक्तियों में सुना देता हूं कि मतलब कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो ख्वाहिश हमारी भी बना दो, और राष्ट्रपति बनने से रहे हम, मोदी जी हमें मंदिर का पुजारी ही बना दो। कि मोदी जी हमें मंदिर का पुजारी ही बना दो। और बस 1-1.5 मिनट लेके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अभी अखिल भाई को कवि सम्मेलन करवाना था,
प्रियांशु भाई को इन्होंने फ़ोन किया, कहा कि यार वो सौरभ हास्य कवि है, बढ़िया उसको बुलाना चाहता हूँ। तो प्रियांशु ने कहा वो महंगा कवि है, 30,000 से कम में नहीं आएगा। अखिल भाई ने कहा यार बात कर लो, तुम्हारा मित्र है, कुछ कम में आ जाए। लेकिन सर मेरी टाइमिंग इतनी खराब है, अगर हमारा 9 बजे कहीं सम्मान होना होता तो 8:59 पे मैं अपना अपमान करा लेता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है। अखिल भाई को मेरा डायरेक्ट नंबर मिल गया, इन्होंने फोन किया, कहा मैं कवि सम्मेलन करा रहा हूँ। मैंने कहा उसके लिए तुम्हें बधाई। कहने लगे मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। हमने कहा उसके लिए हमें बधाई, लेकिन भाई साहब महंगा कवि हूँ, 3,000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। ये बिल्कुल भाई मैं कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। तो हमारे साथ घटनाएं हो जाती हैं। अभी लखनऊ से सीतापुर जाना था, बस में बैठे, बस में बैठते ही बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा भाई या तो ये गाना निकाल दे, हमें बस से उतार दो। बस वाला यूपी का, हमको उतार दिया भाई। बस मैं 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो उसने किया था सबका। अच्छा देखो संचालक ये चाहता रहता कि ये बैठे, जैसे हमने कहा 4 पंक्तियां कहीं स्वागत है। ये एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए, मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो उसने किया था सब काम लिखा था, कि जो उसने किया था सब काम लिखा था, जीवन का सब परिणाम लिखा था, चूम कर पत्थर को एक माँ रो पड़ी, पत्थर पर शहीद बेटे का नाम लिखा था। बहुत बहुत आभार। वाह।